Hello students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Today I will explain you exercise 4.3 linear equation in two variables. Two examples of this exercise are left now. Example number 7 is here. You know the force applied on a body is directly proportional to acceleration produced to the body. Write the equation to express this situation and plot the graph of equation. इसकी इक्वेशन बनानी है हमें अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन एंड फोर्स अप्लाइड. ये आपने साइंस में रीड किया ही होगा टॉपिक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन में पॉइंट्स एडजस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू 3 पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. मैंने आप लोगों को ग्राफ वगैरह सारा समझा दिया हुआ है कि कैसे कंप्लीट करना है. तो आई विल एक्सप्लेन यू ओनली अप टू टेबल कैसे बनाना है. टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो. तो द क्वेश्चन इज़, इसमें एक टर्म दी हुई है फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन. एज्यूम कर लेंगे लेट फोर्स अप्लाइड इज़ इक्वल टू फोर्स हमें लेफ़्ट साइड में लेनी होती है क्योंकि फोर्स इज़ इक्वल टू समथिंग अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन हमें एडजस्ट करना है. तो फोर्स को हमने ले लिया y एंड एक्सेलरेशन को क्या एज्यूम कर लेंगे इज़ इक्वल टू x यूनिट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन जाएगी, फोर्स अप्लाइड इज़ इक्वल टू something multiple according to x units is equal to what, according to it will be adjusted according to k units of mass weight of the body. इसमें k को हमने कांस्टेंट टर्म में एज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे. लेट k इज हियर इक्वल टू एडजस्टमेंट कर लो 4. then this is equal to mass of the body is equal to 4. then y is equal to 4x. तो इसमें हम टेबल एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. इट विल बी x y एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 ही, क्योंकि 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा. एट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 1 4. एंड एट x इज़ इक्वल टू एज्यूम कर लो 2, देन y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. 2 एंड 8. अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जब आप ग्राफ बनाओगे इट शुड बी स्ट्रेट लाइन. यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ. एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5. 4.5 में 3 ग्राफ की फिगर्स दी हुई हैं. आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू वन फिगर. आगे है सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट इज़ फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. अच्छा, हर एक फिगर के अकॉर्डिंग 4 चॉइसेस दी हुई हैं. हर एक फिगर के अकॉर्डिंग जो चॉइसेस दी हुई हैं उन्हीं में से एक चॉइस इज़ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ. वो हमें कैसे पता करनी है कि कौन सी इक्वेशन ग्राफ की इक्वेशन है. यस, आई विल एक्सप्लेन यू. ग्राफ थर्ड एंड मीन्स 4.5 3 फिगर जो है, ये देखो ये फिगर दी हुई है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू दिस. एंड थर्ड फिगर की इक्वेशन जो लास्ट वाली हैं ये इक्वेशंस दी हुई हैं. अब इनको सॉल्व कैसे करना है, वी हैव टू एडजस्ट ऑल द कोऑर्डिनेट्स इन ईच एंड एवरी इक्वेशन. पुट करके देखेंगे और सभी के सभी कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ दैट ग्राफ. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एज लाइक वी हैव टू एडजस्ट नाउ. Here the equations are, first equation of third graph is x plus y is equal to 0 at coordinate
फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 2 0। अब ये 2 मीन्स x की वैल्यू है, दिस वन इक्वेशन लिख लिया x + y = 0। तो जो कोऑर्डिनेट हैं ग्राफ पे देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ 2 0, 2 0 पॉइंट के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। 2 + 0 = 0, बट ये तो इक्वल नहीं है, तो ये यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, दो इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ ग्राफ, सो इट इज़ नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए x y = 2x, सेकंड इक्वेशन। अब इसमें कोऑर्डिनेट पुट करके देखेंगे, एट कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग वहीं से करनी है 2 0 1 - 2। अगर एक पुट हो गया फिर दूसरा पुट करके देखेंगे, फिर तीसरा एडजस्ट करके देखेंगे। तो अब 2 और 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एट y 0 एंड x वैल्यू इज़ 2। इट इज़ नॉट ऑल्सो इक्वल, नॉट इक्वल, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 4, सो it is not the equation of graph। अब थर्ड इक्वेशन क्या थी, y = 2x + 1। सिमिलरली वी विल एडजस्ट एट कोऑर्डिनेट 2 0, स्टार्टिंग तो सेम कोऑर्डिनेट से करेंगे। इट विल बी y की वैल्यू है 0 = 2 into value of x is 2 + 1, that is 0 is not equal to 5 also here, so this is not the equation of graph। Now we have to adjust fourth equation, this is y = 2x - 4। we have to adjust here at coordinate, which coordinate is here 2 0, at point y 0, 2 for x is equal to 2 minus 4, this is equal to 0 = 4 minus 4, that is 0 = 0। वन कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखते हैं, मतलब अगर तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बाकी के कोऑर्डिनेट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। अगर एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है देन वी हैव टू एडजस्ट अदर कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। एट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 2, अकॉर्डिंग टू इट इक्वेशन विल बी y - 2 is equal to 2 into 1 - 4, that is -2 is left value, is equal to 2 minus 4 is -2 is equal to -2, both sides are equal। now third coordinate we have to adjust also। what is the third coordinate, 0 - 4, it will be y = -4 है, इक्वेशन यही थी, इसमें y की वैल्यू -4 पुट कर ली, 2 into 0 x की वैल्यू 0 - 4, that is -4 equal to its value is 0, 0 - 4 is also -4, so all the coordinates satisfies the equation y is equal to 2x - 4, so y is equal to 2x - 4 is the equation of graph। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सॉल्व अप टू थर्ड। मैंने इन माय लास्ट वीडियो आपको बोला था कि अप टू थर्ड यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम लाइक दिस एग्जाम्पल दैट आई एक्सप्लेन यू हेयर। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 के अकॉर्डिंग करोगे। बस मैं इनकी इक्वेशंस बनवा देती हूँ और जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है दैट वन आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर द क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर in a city is as follows। for the first kilometer the fare is 8 kilometers, rupees 8 sorry,
and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y। तो इसकी इक्वेशन कैसे सेटअप होएगी? डिस्टेंस कवर्ड कितना एज्यूम किया हमने? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर क्या एज्यूम किया है? y रुपीज़। नाउ वी हैव टू एडजस्ट टोटल इक्वेशन टाइप टोटल फेयर इन एडजस्टमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड फेयर पर किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो है 8 रुपीज़ एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन्स फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन जो जितना डिस्टेंस एज्यूम किया था हमने, एक्चुअली में गिवन है ये, इसमें से जितना कवर कर चुके हैं दैट इज़ x-1। ये कवर कर लिया है 1 किलोमीटर, तो x-1 इज़ द रिमेनिंग या सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। इसका टोटल फेयर है ₹5। तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। टोटल फेयर मीन्स अगर 5 किलोमीटर का आपके पास है 70 रुपीज़ एंड 20 किलोमीटर्स का आपके पास है 50 रुपीज़, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल फेयर कैसे सॉल्व करते हैं? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तभी टोटल फेयर निकलेगा ना। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनेगी? फर्स्ट किलोमीटर फॉर 8 रुपीज़ प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या लिया था हमने? x-1 एंड x-1 का टोटल डिस्टेंस जो टोटल फेयर जो दिया हुआ है दैट इज़ ₹5 इज इक्वल टू टोटल फेयर ₹y ओनली, दैट इज़ 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। That means 5x minus 3 is equal to y. Now we have to adjust this equation according to 3 points. मतलब x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू जो सॉल्व होएगी तो टेबल बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर ग्राफ सॉल्व करोगे। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 7। I will explain you. Here is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance travelled by body. Proportional to distance travelled by body है means के इसमें assume कर लो let work done by a body, इसको W ही assume कर लो। आगे है कांस्टेंट फोर्स को हमने, कांस्टेंट मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू है समथिंग, कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F एज्यूम कर लो एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू D ही एज्यूम कर लो। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स W and D। F is the constant value. Then draw the graph for the same by taking a constant force as 5 units. constant force को हमने यहाँ पे 5 एज्यूम करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 7th में हमारे पास constant वैल्यू जो k एज्यूम की थी हमने, यू कैन टेक एनीथिंग हेयर, कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी तो 4 भी मान सकते थे, 3 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते, तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। और यहाँ पे constant force is 5 यूनिट्स गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बन जाएगी? W इज़ इक्वल टू F इंटू डी, दैट मीन्स W इज़ इक्वल टू 5 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंग D की वैल्यू एज्यूम करके एट D इज़ इक्वल टू 0, W इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 0। टेबल बनवा देती हूँ बस, बाकी आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। WD, D है 0 तो W है 5, एट D इज़ इक्वल टू 2, W इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, सॉरी D इज़ इक्वल टू 2 एंड W इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, इसमें इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला है एंड ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दैट वर्क डन
when the distance traveled by body is 2 units. डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट्स है, हमने फाइंड कर लिया है। आगे एक एज्यूम कर लो एट d इज़ इक्वल टू -3, तो w क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 दैट इज़ -15, -3 एंड -15। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उनका आंसर क्या लिखना है, इफ़ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स देन वर्क डन कितना था 10 यूनिट्स, एंड इफ डिस्टेंस इज, सेकेंड पार्ट था 0 यूनिट्स, देन वर्क डन इज, ये 0 यूनिट्स पे वर्क डन कितना है 5 यूनिट्स। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन, एंड जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो थोड़ा लेंथी है, तो आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100। यामिनी एंड फातिमा ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। You may take towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. You may take their contribution as x and y. Draw the graph. तो मैं इक्वेशन बनवा देती हूँ सिर्फ, then you can solve the question. Here the equation is let contribution of Yamini is equal to ₹x and contribution of Fatima is equal to ₹y। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y इज इक्वल टू ₹100। तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 100 - y हो जाएगा, तो y के एज्यूम करके x की इक्वेशन फाइंड करके टेबल एडजस्ट करो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टेबल ड्रॉ दी ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही ऑटोमेटिकली बननी चाहिए। And last question of this exercise I will explain in my next video, and thank you.